कि 4 सांसदों के टिकट काट दिए हैं यहाँ दिल्ली में। क्या किसी का एक भी स्टेटमेंट आया है कि हम तो यहीं पे लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ जाएंगे, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, हमारा टिकट क्यों काट दिया? जनता तो हमें ज़्यादा चाहती थी कि 2 लड़के, 55 साल का कोई लड़का होता है क्या, या 55 साल का युवा होता है? आप बता दीजिए भाई। अगर वो लड़के हैं तो फिर तो 20-25 साल वाले क्या हुए, बच्चे हुए, गोदी में खिलाएं उन्हें। बीजेपी का जो संगठन चल रहा है इस समय, तो उसमें सबसे बड़ा जो गुण है ना, क्वालिटी है, वो यही है कि वो एक विचारधारा के लोग हैं। क्या राहुल गांधी जी जब पूरा का पूरा ऊपर तिरपाल ओढ़ करके गए थे, तो क्या वो लड़की छेड़ने गए थे मंदिरों में? आम आदमी नहीं होते, बीजेपी के होते तो हम तो चुनाव प्रचार करते हुए होते ना। नमस्कार, मैं हूं लवकांत सिंह, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। 2024 का बिगुल, चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है। पार्टियां जो है अपने अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट करना शुरू कर चुकी है, और इसी बीच हम आम लोगों से पूछना चाहेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। सर, आपके मन में क्या चल रहा है? 2024 में क्या होने वाला है? 2024 का तो बस चुनाव आने वाला है, और इस बार तो कुछ खतरनाक ही होगा देश के अंदर। जी, है ना। तो जो सरकार है इस समय, जो वर्तमान में सरकार चल रही है मोदी जी की, वही रिपीट होनी है। अच्छा। 3rd टाइम। और इस बार 400 पार का उनका नारा है, तो हो सकता है 400 पार से थोड़ी और ऊपर हो जाएं। जी। अच्छा, 400 पार का नारा है। 400 पार वैसे बहुत पहाड़ है एक तरीके से, आप कह रहे हैं उससे भी आगे हो जाए। ऐसा क्या क्या काम है जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो आगे हो जाएगी? देखिए, काम तो सबसे पहला जो काम है, भारत की अगर जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें राम मंदिर जो बना है, वो सबसे पहला काम तो वो हो जाएगा। ठीक है ना जी। और अगर थोड़ा और वैसे विकास की बात करें तो आप पूरे देश में देखेंगे जो सड़कों का जाल है, हाईवेज का जाल है, एक्सप्रेसवे का जाल है, वो पूरा का पूरा बन चुका है। ठीक है। आप देखेंगे यहाँ यूपी से लेकर के महाराष्ट्र, अरब सागर तक का जो एक बना है ईस्टर्न पेरिफेरल कॉरिडोर, वो पूरा का पूरा बन गया। आप यहाँ से चढ़ेंगे सीधे महाराष्ट्र पहुँचेंगे, मालगाड़ियाँ लग जाएंगी, और अपनी गाड़ी से जा रहे हो आप अलग जाओगे। पहले क्या होता था ट्रैक पर, क्योंकि गवर्नमेंट को जो अर्निंग होती है वो तो मालगाड़ी से होती है ना, पब्लिक वाली सवारी ढोने से तो होती नहीं है। वो तो पैसा और सब्सिडी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। पहले क्या होता था, केवल एक ट्रैक होता था, अब सब डबल ट्रैक है। मालगाड़ी के लिए बिल्कुल अलग ट्रैक बना दिया गया है। तो उससे दूसरा, यहाँ कोई किसान है, क्योंकि अलग अलग रीजनल, उस पर अलग अलग सब्जियां, अलग अलग फल होते हैं। जैसे संतरा आता है नागपुर से, तो जो संतरा आने में पहले यहाँ 8-10 दिन लगते थे, पता लगा वहाँ अभी कच्चा है, यहाँ के बीच में ही वो गल गया, या वहाँ ज़्यादा पका हुआ है तो इधर आने में वो ख़राब हो जाता था, व्यापारी को नुकसान था। अब क्या होगा, उधर पका, उधर टूटा, इधर सीधा आ गया। अगर लग रहा है कि हाँ भाई 2 दिन में नहीं ख़राब होगा, क्योंकि अब 24 आवर्स में यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो अभी सीट का बंटवारा शुरू हो चुका है, और दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में 4 लोगों का टिकट जो है वो कट चुका है। इसमें केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रहे हर्षवर्धन का भी कट चुका है। तो आपको क्या लगता है कि 24 वाले चुनाव में इसका कोई असर होने वाला है? देखिए, इसका कोई असर नहीं होगा। बीजेपी में सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका जो संगठन है ना, बहुत ही ज़्यादा मजबूत और सशक्त है। क्योंकि उनके अंदर ऐसा नहीं है कि केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए आपस में मारधाड़ करनी है, या फिर भाई लोकतंत्र है, आप किसी एक सीट पर आपको किसी पार्टी ने, कोई भी पार्टी हो, आपको टिकट दिया, ठीक है, अगर आप उसकी विचारधारा को मानते हैं तो आपको उसका विरोध नहीं कर सकते ना। भाई आपको ऊपर से संगठन चाह रहा है कि आपको नहीं लड़ा रहे हम, आप तो बोलते हैं ना, सब पार्टी वाले क्या बोलते हैं कि हमें तो जनता की सेवा करनी है। जब आप जनता की सेवा कर रहे हैं और एक विचारधारा के साथ कर रहे हैं, है ना, तो आपको जो ऊपर से संगठन ने जो भी दायित्व दिया है वो उसे निर्वहन करेंगे वो। लेकिन अगर पत्ता कटने से, टिकट कटने से हो सकता है कि वो बागी भी हो जाएं और उसका नुकसान पार्टी को हो। बागी जो बीजेपी है ना, बीजेपी का जो संगठन चल रहा है इस समय, तो उसमें सबसे बड़ा जो गुण है ना, क्वालिटी है, वो यही है कि वो एक विचारधारा के लोग हैं। कांग्रेस में पता लगा अभी आपने टिकट काटा, वो बागी अपने टान टंडीरा लेके दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो जाएगा। वो वाली जो समस्या है वो बीजेपी में नहीं है। काफ़ी स्तर तक संगठनात्मक रूप से जो है वो सशक्त पार्टी है। आप बीजेपी के तो नहीं है कहीं? नहीं, हम तो सामान्य लोकतंत्र में जो है एक अपने विचार प्रकट करवा रहे हैं आप हमसे, हम अपने विचार रख रहे हैं। आप एक आम आदमी ही हैं। आम आदमी नहीं होते, बीजेपी के होते तो हम तो चुनाव प्रचार करते हुए होते ना इस समय। बहुत सही। हाँ। अच्छा, दूसरा एक और पॉइंट ये है कि जो विपक्षी पार्टी है, यानी कि कांग्रेस या आप इंडी गठबंधन कह सकते हैं, तो उनका ये कहना है कि राहुल गांधी जिस तरीके से न्याय यात्रा कर रहे हैं, इसका प्रभाव चुनाव में पड़ेगा और वो लोग वापस बैक करने की उम्मीद में। देखिए, राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है ना, राहुल गांधी जी अगर सच में न्याय यात्रा करना चाहते तो राहुल गांधी जी सिखों से पहले क्षमा याचना करते कि मेरे पिताजी के कार्यकाल
कार्यकाल में जो हुआ आपके साथ उसका हमें बड़ा खेद है ना। उन्होंने कभी क्षमा याचना नहीं की, तो ऐसा व्यक्ति पूरे देश को क्या न्याय दे सकता है? जो व्यक्ति बोलता हो कि मंदिरों में वो जाते हैं लड़के जो लड़कियां छेड़ते हैं, क्या राहुल गांधी जी जब पूरा का पूरा ऊपर तिरपाल ओढ़ करके गए थे तो क्या वो लड़की छेड़ने गए थे मंदिरों में? राहुल गांधी जी किसी और अन्य धर्म के बारे में तो इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की टिप्पणियों से उन्हें बचना चाहिए। इतने वरिष्ठ है ना सांसद रहे हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं, और उनको बोला जाता है, बहुत बार बोलते हैं, मीडिया कर्मी ही बोलते हैं कि लड़के अभी यूपी में गठबंधन हुआ है उनका, बोला जा रहा है कि 2 लड़के, 55 साल का कोई लड़का होता है क्या या 55 साल का युवा होता है? आप बता दीजिए भाई। अगर वो लड़के हैं तो फिर तो 20-25 साल वाले क्या हुए? बच्चे हुए, गोदी में खिलाएं उन्हें, बताइए। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है कि जो इंडी गठबंधन है उन लोगों में ही आपस में कहीं ना कहीं कलह मचा हुआ है, कहीं कोई निगेटिव हुआ पड़ा है, कहीं कोई आके बीजेपी में मिल गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इंडी गठबंधन बीजेपी को टक्कर दे पाएगी थोड़ी बहुत? इंडी गठबंधन तो कहीं भी टक्कर नहीं दे पा रही है, तभी तो मोदी जी बोल रहे हैं ना 400 पार। उन्हें क्या है, देखिए, एक जैसे सेना होती है आर्मी, तो आर्मी को अपने सेना पर कॉन्फिडेंस होता है ना, अपने सैनिक पर। उन्हें एक आत्मसम्मान होता है, आत्मविश्वास होता है कि ये जो हमारा सैनिक है, जब हमारी ऊपर से आज्ञा होगी, है ना, हम ऑर्डर देंगे तो ये तुरंत फॉलो करेगा। तो इसी तरह से बीजेपी में जो संगठनात्मक जो संरचना है उनकी और जो उनका अनुशासन है वो इस प्रकार का है कि 4 सांसदों के टिकट काट दिए हैं यहाँ दिल्ली में। क्या किसी का एक भी स्टेटमेंट आया है कि हम तो यहीं पे लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ जाएंगे, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, हमारा टिकट क्यों काट दिया, जनता तो हमें ज़्यादा चाहती थी? ऐसा नहीं आया ना। तो मोदी जी जो बोलते हैं 400 पार, उन्हें विश्वास है कि मेरा जो संगठन है, मेरी जो पार्टी का संगठन है वो इस प्रकार का है। जी,